सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। सो एएआई और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक नया जॉब वैकेंसी और अप्रेंटिसशिप आया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क एज एन अप्रेंटिस, you can apply for this post, and this is specially for like engagement of apprentices in northern region. So northern region के लिए है for financial year 2023-24। सो ये अप्रेंटिसशिप करके आपको बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इवन यू कैन बी एब्जॉर्ब इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो अप्रेंटिस का जो डिटेल्ड वैकेंसी क्या क्या डिटेल्स हैं एंड अदर्स रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन क्या है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताया गया है। सो कंप्लीट वॉच द वीडियो सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस चैनल पे नए हैं और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट आपको ऐसे लेटेस्ट एयरपोर्ट जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो का जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है उसके बारे में। सो ये नोटिफिकेशन जो है दैट इज ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस मांग रहा है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। सो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर के लिए नॉर्थन रीजन इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर लाइक डोमिसाइल। सो आपको चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो स्टेट बताया गया है इस स्टेट का डोमिसाइल और निवासी रहना होगा। देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 1 ईयर। सो 1 साल का ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर वेरियस एयरपोर्ट। सो इस जो एयरपोर्ट है इस स्टेट्स में, तो ये एयरपोर्ट के लिए आप अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो पोस्ट डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एंड ये टेंटेटिव है, ये रिड्यूस और इंक्रीज हो सकता है इन फ्यूचर। सो फर्स्ट जो है फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिसिप्लिन है नंबर 1 सिविल, दैट इज ग्रेजुएट कैंडिडेट। सो नंबर ऑफ सीट है 6 यहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 साल का। नेक्स्ट जो है नंबर 2 सिविल डिप्लोमा, इधर 26 टोटल सीट है, ये भी 1 साल का है। नेक्स्ट है 3 इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इसमें 25 सीट अवेलेबल है, 1 ईयर का कोर्स है। सो इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री एंड अप्रेंटिसेस। इसमें मंथली स्टाइपेंड आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट, इसमें 6 पोस्ट है, ये भी 1 साल का है एंड सेम 15,000 ये आपको अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड मिलेगा। नंबर 5 पे है इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा। सो इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा 23 इसमें सीट है, ये भी 1 साल का कोर्स है। नेक्स्ट है नंबर 6 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट। सो इसमें एक वैकेंसी है, नंबर 1 साल का ये ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का। सो इसमें जो मंथली स्टाइपेंड टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 12,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट जो है नंबर 8 कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, इसमें 6 सीट है एंड इसमें ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 9 पे है एरोनॉटिकल ग्रेजुएट, इसमें 2 वैकेंसी है, 1 साल का ड्यूरेशन है। नंबर 10 एरोनॉटिक्स डिप्लोमा, इसमें 4 पोस्ट है, ये भी 1 साल का है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर ग्रेजुएट, इसमें 3 सीट है, ये भी 1 साल का है। सो लोकेशन एंड एयरपोर्ट्स, कौन कौन सा एयरपोर्ट के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगा नॉर्दर्न रीजन में, ये सब एयरपोर्ट्स का लिस्ट है। दैट इज़ आदमपुर, आगरा, अलीगढ़, अमृतसर, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, भटिंडा, बीकानेर, सीएटीसी, चंडीगढ़, चित्रकूट, देहरादून, फारुखाबाद, फुर्सतगंज, गोरखपुर, ग्वालियर, हिंडौन, हिसार, जयपुर, जैसलमेर, जम्मू, जोधपुर। सो ये सारा एयरपोर्ट में ये ट्रेनिंग, ये अप्रेंटिसशिप होगा। नेक्स्ट जो है नंबर 12 मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल डिप्लोमा। सो इसमें 5 जो है 5 सीट है, ये भी 1 साल का है। नेक्स्ट नंबर 13 पे है कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड और आईटीआई, इसमें 70 सीट है, ये भी 1 साल का है। नेक्स्ट नंबर 4 मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएट, ये भी इसमें 1 सीट है, ये भी 1 साल का है। नंबर 15 मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिप्लोमा, इसमें 1 वैकेंसी है। नंबर 16 पे डेटा एनालिसिस ग्रेजुएट, इसमें 3 पोस्ट और 3 सीट है। नेक्स्ट टेनो आईटीआई, इसमें 3 सीट है। सो ऑल दिस कोर्सेज और अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर ओनली। सो और नेक्स्ट जो एयरपोर्ट है ये सब जो है दैट इज़ कांगड़ा, कानपुर, खजुराहो, किशनगढ़, कुल्लू, कुशीनगर, लेह, लखनऊ, लुधियाना, मुरीरपुर, मुरादाबाद, पिथौरागढ़, प्रयागराज, श्रावस्ती, शिमला, श्रीनगर, उदयपुर, वाराणसी एट्सेट्रा एंड वेरियस ऑफिस न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में भी इसका ये आपका अप्रेंटिसशिप होगा। तो इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 3 दिसंबर। सो विदिन 3 दिसंबर आपको अप्लाई करना है एंड आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो केयरफुली रीड करना है बिफोर अप्लाई। सो अप्लाई करने से पहले ये रीड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम देयर एंड चेक प्रॉपरली बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस अप्रेंटिसशिप कोर्स।
सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है? नंबर 1 मांग रहा है कि ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट शुड प्रोसेस फुल टाइम रेगुलर 4 years डिग्री और 3 years रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड स्ट्रीम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो फुल टाइम रेगुलर कोर्स 4 साल का डिग्री जो ऊपर बताया गया है उसमें आपको डिग्री लेना है, अदरवाइज इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है 3 साल का जो AICTE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ITI ट्रेड का के लिए बोल रहे हैं कैंडिडेट शुड प्रोसेस ITI और NCTVT सर्टिफिकेट ऑफ द अबव मेंशन्ड ट्रेड्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ITI ट्रेड जो है उसमें अगर आप करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप, सो वो भी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, NCVT सर्टिफिकेट और ITI सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। कंडीशंस क्या है? सो अप्रेंटिस जो है उनको एक ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाना होगा नोटिफाइड एयरपोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट में, एंड ये एलोकेटेड एयरपोर्ट स्टेशन इनल होगा, वो भी फाइनल होगा एंड इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, ट्रेनिंग के वक्त कोई चेंज के लिए एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा। नंबर 2 बता रहा है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अप्रेंटिसशिप और टर्मिनेटेड हुआ है अप्रेंटिसशिप मिडवे और वो लोग परस्यू कर रहे हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन में और एयरपोर्ट अथॉरिटी में ऑलरेडी सेम क्वालिफिकेशन लेवल में है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसशिप। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट है जो एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस जिनके 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस और मोर देन जॉब एक्सपीरियंस है अटेनमेंट जो किया है essential qualifications, they are not eligible for engagement as apprenticeship. नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ओनली इंडियन नेशनल फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन आर एलिजिबल। सो नॉर्दर्न रीजन जो बताया गया है, जो स्टेट्स बताया गया है, वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एंड कैंडिडेट्स को पास करना है डिग्री और डिप्लोमा इन 2019 और 2019 के बाद ही जो डिग्री और डिप्लोमा हासिल किए वही अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट इज़ 18 years and maximum is 26. So this is the maximum age limit and this is the minimum age limit. So as on 31st October 2023 के हिसाब से एंड अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है लाइक कैटेगरीज SC ST OBC एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। सो सिलेक्शन कैसे होगा? नंबर 1 प्रोविजनल सिलेक्शन कैंडिडेट का होगा परसेंटेज के ऊपर जो मार्क्स है क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो लोग का परसेंटेज हाई होगा उनको प्रोविजनल सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट नंबर 2 कैंडिडेट जो अप्लाई जो कर रहे हो उसका एप्लीकेंट प्रोविजनल होगा एंड जो शॉर्टलिस्टेड होंगे वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली। सो उसके बाद ही आपका नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन होगा इन ऑन बेस्ड ऑफ इंटरव्यू और वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड सबमिशन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। सो फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू और आपका जो सर्टिफिकेट्स है वो वेरिफिकेशन के बाद और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट will be posted preferably at the given location in northern region based on their registration location in portal. So registration जब करेंगे उसमें कौन से एयरपोर्ट के लिए आप अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्शन देंगे तो प्रीफरेबली वही स्टेशन पे दिया जाएगा। नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 3 December 2023। इसके अंदर आपको अप्लाई करना है। अगर आप इंटरेस्टेड है सो आपको अप्लाई करना है थ्रू BOATs और RDATs वेब पोर्टल। लाइक दिस इज द वेब पोर्टल www.nats.education.gov.in। सो ये वेबसाइट में आपको जाना है फॉर ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप एंड अगर आप ऐसे कोर्स से किया है देन आपको यहाँ जाके अप्लाई करना है www.apprenticeshipindia.org। यहाँ पे ITI ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करना है। फॉर फाइंडिंग एस्टेब्लिशमेंट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्दर्न रीजन न्यू दिल्ली। सो आपको इसमें क्लिक करना है एंड अप्लाई बटन में नेक्स्ट पेज में जाना है। आफ्टर लाइक सक्सेसफुल एप्लीकेशन के बाद आपका मैसेज आएगा सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन एंड उसके बाद जो अवेलेबिलिटी है विल बी कॉन्टैक्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट विल अपीयर। सो स्टूडेंट मैनुअल इज अटैच्ड। सो स्टूडेंट मैनुअल अटैच किया गया है बिलो द रेडी रेफरेंस। अप्लाई करना है, एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पूरा दिया गया है इसमें। नेक्स्ट कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना है कंसर्न्ड पोर्टल पे NATS और NAPS प्रायर टू अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AI विदाउट फेल। सो आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसमें रजिस्टर करना है एंड एनेक्सर 1 2 3 4 ये एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद ही NATS और NAPS पोर्टल ओनली कंसीडर किया जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन इन एनी अदर मैनर विल नॉट बी एंटरटेन फॉर दिस। नेक्स्ट नंबर 4 नो TADA प्रोवाइडेड। सो TADA नहीं दिया जाएगा। नंबर 5 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितना है एंगेज किया है दैट इज इंडिकेटिव एंड ये चेंजेस हो सकता है एनी फर्दर नोटिफिकेशन की विदाउट एनी फर्दर नोटिफिकेशन। नेक्स्ट ट्रेनिंग के वक्त अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स को गवर्न किया के तहत एक्ट के तहत। नेक्स्ट इसमें रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए। इन केस नॉन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स नहीं मिल रहा है रिजर्व कैटेगरी के लिए देन इट विल फिल फ्रॉम द अदर रिजर्व कैटेगरीज। नंबर 8 एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट और अप्रेंटिस। तो ये अप्रेंटिसशिप के बाद आपको कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देने का कोई गारंटी नहीं देता है एंड कैंडिडेट्स को कोई राइट नहीं है क्लेम करने के लिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट AI और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में
फॉर अप्रेंटिसशिप का किया है, इसलिए कोई आपका क्लेम नहीं बनता है। एंड एआई मैनेजमेंट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एनी शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट देने का। सो दिस इज ऑन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई, बट ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद कोई एंगेजमेंट का कोई वादा नहीं कर रहा है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर 9 जो डिसीजन है मैनेजमेंट का, दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑन ऑल मैटर्स relating like eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection, cancellation, selection process either in part or full etc. एंड इसकी वजह से कोई करस्पॉन्डेंस भी नहीं दिया जाएगा। एंड जो सीट्स है वो फिल किया जाएगा सोली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन सुइटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, एंड इसके लिए कोई क्लेम एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एंड सम सीट आर नॉट फिल टू अनसुइटेबिलिटी और इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। नेक्स्ट नंबर 10 एआई मैनेजमेंट का कोई राइट नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन सिलेक्शन और नॉन इशुएंस ऑफ कॉल लेटर अगर इशू नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, सो रिप्लाई देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई का नहीं है। नंबर 11 में बोल रहे हैं दिस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू गेट देयर प्रोफाइल वेरीफाइड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव रीजनल बोर्ड। सो रीजनल बोर्ड से आपका प्रोफाइल वेरीफाई करना है एंड ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 12 कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहा है मोर देन वन डिसिप्लिन, सो अगर आप एक से ज़्यादा करना चाहते डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा एंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 13 एप्लीकेशन फ़ी, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। नंबर 14 जो है कैंडिडेचर जो एप्लीकेंट है उनका ये प्रोविजनल है एंड ये सब्जेक्ट है टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, एंड आपका जो मेडिकल फिटनेस है वो सर्टिफिकेट देने के बाद ही आपका कैंडिडेचर कंफर्म होगा। एंड ये मेडिकल सेट फ्रॉम गवर्नमेंट लाना है, फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। सो ज्वाइनिंग के वक्त गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से ही ये सर्टिफिकेट लाना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग से कोई मेडिकल ऑफिसर है वहाँ से इशू किया होना चाहिए। सिलेक्शन बोल रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस के कोई स्टेज में पाया गया है कैंडिडेट कोई इन्फॉर्मेशन दिया है जो झूठा है और इनकरेक्ट है, देन आपका कैंडिडेचर और एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगा। सो बोर्ड पोर्टल में जाना है, बोर्ड पोर्टल है www.nats.education.gov.in, इसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड रिलेटेड क्वेरीज आपको ईमेल करना है नॉर्दर्न रीजन स्टूडेंट्स के लिए studentquery@board.nr.org और admin@board.nr.org और info@board.nr.org और फ़ोन नंबर दिया गया इसमें इंक्वायरी एंड अदर्स क्वेरी आप इसमें मेल और फ़ोन कर सकते हैं। और NAPS पोर्टल, कैंडिडेट NAPS पोर्टल में जो अप्लाई करेंगे उनको ये कॉन्टैक्ट करना है apprenticeship.nsdcindia.org और आपको लॉगिन करना है www.apprenticeshipindia.org। सो दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन मेल। आपको यहाँ पे अगर कोई क्लैरिफिकेशन इनके ये नोटिस का है वो इट विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। सो ये कैसे अप्लाई करना है टोटल दिया गया है। सो ये जो पोर्टल है सो ये स्टूडेंट मैनुअल है। सो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। सो यू कैन गो थ्रू दिस एंड हाउ टू अप्लाई ऑल द गाइडलाइंस यू विल गेट फ्रॉम हियर एंड अदर्स कुछ है इंक्वायरी आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इस चैनल पे अगर आप नए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।